जय हिंद। तो क्या हाल चाल बउआ लोग, बताइए। आज हम वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इससे पहले हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति का 3 वीडियो जो है वो आरटीएस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था। आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो खास तौर पर पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकाला जाता है। बस इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? मैथ्स का टॉपिक है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति को। ठीक है, और खास तौर पर इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो त्रिभुज को देखने वाले हैं। और त्रिभुज में क्या देखने वाले हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। और ये निर्देशांक ज्यामिति का आपका कैमा वीडियो है, चौथा वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमें एक त्रिभुज लेना है और हम सभी लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं, है कि नहीं। और त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष जो होते हैं वो 3 होते हैं। त्रिभुज में भुजा कितने होते हैं? तो त्रिभुज में भुजा जो होते हैं वो 3 होते हैं। सतह कितने होते हैं? सतह 2 होते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंदर में कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा। ठीक है, बताइए। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज हमने एक ले लिया। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ए। इसका नाम क्या दे दिया? ए दे दिया। इसका नाम दे दिया बी। इसका नाम क्या दे दिया? बी दे दिया। और इसका नाम जो है, इसका नाम हमने दे दिया सी। बोलो यहाँ तक कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत ना है सर। अब आपको मालूम है कि पहला बिंदु जो होता है उसको हम लोग x1 y1 मानते हैं। पहला बिंदु को क्या मानते हैं? x1 y1। दूसरा बिंदु को क्या मानते हैं? x2 y2। और तीसरा बिंदु जो होता है इसे हम लोग x3 y3 मानते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहला बिंदु को क्या मानेंगे? x1 y1 मानेंगे सर। दूसरा बिंदु को क्या मानेंगे? दूसरा बिंदु को मानेंगे x2 और y2 मानेंगे। और तीसरा बिंदु को क्या मानेंगे? इसको मानेंगे सर x3 और y3। ठीक है, यहाँ पे ये मान लिया। इसके बाद हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जैसे यहाँ पे त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये हो गया ए बी सी। इसका क्या निकालना है? इसका सर क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो समझिएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है? इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है समझना इधर। बताइए, पहला बिंदु से आपको क्या निकलेगा? तो सर पहला बिंदु से निकलेगा x1 और y1 निकलेगा सर। दूसरा बिंदु से क्या निकलेगा? दूसरा बिंदु से निकलेगा x2 और y2 निकलेगा सर। तीसरा बिंदु से क्या निकलेगा? x3 और y3 निकलेगा सर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए हम लोग तो शुरू से ही जानते हैं कि त्रिभुज का जो नॉर्मल क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपको 1/2 लेना है तो लेना है। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पे लगा देना बड़ी ब्रैकेट। क्या लगा देना? बड़ी ब्रैकेट। अब करना क्या है समझना इधर। करना क्या है? करना यहाँ पर यह है कि x वाले को बाहर में लिखना है। बोलेगा मतलब सर मतलब क्या है? मतलब यही है कि x वाले को बाहर में लिखना है और y वाले को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। x वाले को बाहर में लिखना है और y वाले को ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। तो सर यहाँ पे आपने बोला x वाला को कहाँ लिखने के लिए? बाहर में। x वाले को कहाँ लिखने के लिए? बाहर में लिखने के लिए। और y वाले को अंदर में लिखना है। कहाँ लिखना है? अंदर में लिखना है। तो बताइए यहाँ पे 3 चीज है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यही 3 चीज है, 1 2 3। तो सर कैसे याद रखेंगे? तो अगर x का लेंगे 1 वाला, x का लेंगे 1 वाला,
तो y के 2 में से y के 3 को घटा देना है। अगर x का लेंगे 2 वाला तो y के 3 में से y के 1 को घटा देना है। अगर x का लेंगे 3 वाला तो y के 1 में से 2 को घटा देना है। इस हिसाब से चलना है, ठीक है। तो बताइए, अगर x का लेंगे 1 वाला तो इंटू y के 2 में से y के 3 को घटा देना है। फिर बीच में प्लस x, अब 1 ले लिए तो x2 लीजिए, x2 इंटू y के 3 में से y के 1 को घटाइए प्लस x3 इंटू y के 1 में से y के 2 को घटाइए। तो ये आपका हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, ठीक है। बाकी अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो ठीक है, अगर नहीं याद हुआ तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, उसको आपको याद रखना है। बताइए, आपके पास एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, इसका नाम ए दे देते हैं और ए का जो निर्देशांक होने वाला है वो होने वाला x1 और y1 होने वाला है सर। इसके बाद इसका नाम बी दे देते हैं, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का निर्देशांक कितना होगा, सी का निर्देशांक x3 और y3 होगा सर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस तीनों की सहायता से, इस तीनों की सहायता से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और आपको मालूम है सिंपल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें 1/2 आता है। क्या आता है, 1/2 आता है। तो ऐसे आपको लिख लेना है, 1 और बट्टे में 2 लिख लेना, ठीक है सर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि x y माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई 3 बार लिखो। कई बार लिखो, 3 बार लिखो। x y माइनस वाई कई बार लिखो, 3 बार लिखो। तो एक बार लिखा गया सर, प्लस फिर लगाओ x y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई। हाँ सर, 3 बार लिखा गया सर, 3 बार लिखा गया, 3 बार हमने लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बनाना है पहले 123। क्या बनाना है, 123। 123 बन गया तो फिर बनाना है 231, फिर 231 के बाद आपको बनाना है 312। बस ये बात आपको याद रखना है कि पहले आपको क्या बनाना है, पहले आपको बनाना है 123। पहले क्या बनाना है, 123। तो चलिए 123 बनाइए। तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, 123 बन गया सर। फिर बनाना है 231। तो बताइए, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, 231 भी बन गया सर। उसके बाद बनाना है 312। तो बताइए, यहाँ पे हो गया ये 3 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो देखिए, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूला को क्या करना है, आपको याद रखना है और इसी के बेस पर, इसी के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल आया था, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवालों को। यहाँ पे बोलता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्ष, शीर्ष क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार, क्रमशः मतलब लगातार, लगातार मतलब लगा के तार, ठीक है, लगा के तार। पहले आपको लेना है 1, -1, फिर लेना है -4, 6 और फिर लेना है -3, -5। यानी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके पास कितना शीर्ष है सर, एक त्रिभुज है जिसके पास 3 शीर्ष है सर, 3 शीर्ष है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया है, तो पहले आप तीनों का नाम रख लीजिए सर। इसको ए मान लीजिए सर, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। बताइए, ए का निर्देशांक कितना है, 1, -1 है सर। उसके बाद बी का निर्देशांक कितना है, -4, 6 है और सी का निर्देशांक कितना है, -3, -5 है। अब बताइए, क्या यहाँ पर क्वेश्चन में त्रिभुज का नाम देल था, तो ना सर, इस क्वेश्चन में त्रिभुज का नाम तो ना देल था सर। तो हमने अपने मन से ए, बी और सी माना है, तो हम लोग इस त्रिभुज का नाम रखेंगे ABC। तो हम लोग लिखेंगे कि माना
कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बताइए कितना शीर्ष है सर? 3 शीर्ष है सर। कितना शीर्ष है? 3 शीर्ष है। तो बताइए पहला शीर्ष से क्या आएगा? पहला शीर्ष से सर x1 y1 आएगा सर। क्या आएगा? x1 y1। सर दूसरा शीर्ष से क्या आएगा? x2 y2 आएगा सर। उसके बाद तीसरा शीर्ष से क्या आएगा? x3 और y3 आएगा सर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब मान लीजिए x1 कितना है? तो पहला बिंदु को ध्यान दीजिए, पहला बिंदु को। तो बताइए x1 1 हो गया, x1 कितना हो गया? 1, और y1 कितना हो गया? -1। x2 y2 तो दूसरा बिंदु पे ध्यान दीजिए, -4 और ये 6, और x3 y3 तो तीसरा बिंदु पे ध्यान दीजिए, -3 और ये हो जाएगा आपका -5। तो ये सभी मान जो है हमने क्या किया? निकाल लिया सर, निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? अब सीधा सूत्र लगाना। क्या कौन सा सूत्र लगाना है सर? जो पूछ रहा है उसी का ना सूत्र लगाइएगा सर। यहाँ पे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है सर? आपको ना मालूम है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी तो बताए सर, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है सर। तो लगाइए इसी फॉर्मूला को यहाँ पर। बताइए सबसे पहले क्या होगा? 1/2 होगा इंटू, पहले लेना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और हमने आपको लिखने का तरीका भी बता दिया था। क्या बताया था? कि 1/2 आप कितना बार लिखिए? 1 बार। और x y माइनस y कितना बार? 3 बार। और पहले बनाना है 123, उसके बाद 231 और तीसरा बार में 312। ऐसे भी लिख करके आप फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कुछ ना करना है सर। यहाँ पे अब आप आराम से क्या रख दीजिए? मान रख दीजिए। बताइए 1/2 तो 1/2 इंटू, तो इंटू ये क्या लिखल है? x1। बताइए x1 कितना है? x1 1 है सर, 1 है। इंटू, तो इंटू y2 कितना है? 6 है। आइए हो गया फॉर्मूला वाला माइनस। अब y3 कितना है? -5 है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा सर प्लस। अब 5 तो 5 प्लस। अब बताइए यहाँ पे क्या है? प्लस x2 कितना है? x2 -4 है सर, -4 है। तो बताइए क्या ये प्लस और माइनस एक साथ हो सकता है? ना सर, एक साथ तो ना हो सकता है। दो चिन्ह एक साथ ना होगा। जिस तरीका से दो सौतन एक साथ नहीं हो सकती है, उसी तरीका से दो चिन्ह भी एक साथ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक को करना पड़ेगा ब्रैकेट में, अब फिर इनटू। अब ये क्या है? y3 कितना है? -5 सर, -5 माइनस तो माइनस y1 कितना है? -1 है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा प्लस, और एक तो एक प्लस। अब बताइए प्लस तो प्लस x3 कितना है? -3 है सर, -3 है। अब बताइए ये दो चिन्ह एक साथ हो सकता है? ना गुरुजी, दो चिन्ह एक साथ ना हो सकता है। तो इसके लिए इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। इनटू y1, बताइए y1 कितना है? -1 है, -1 है। और ये माइनस तो माइनस। अब y2 कितना है? y2 6 है। y2 कितना है? y2 6 है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, बस यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो बताइए 1/2 है तो ये रहेगा 1/2 इंटू, तो इंटू। अब यहाँ पे क्या है? 1 तो 1 आइए सटा के है तो गुना में, और यहाँ पे 6 + 5 यानी 6 + 5 यानी 11। तो बताइए यहाँ पे 1 गुना में 11। ठीक है सर। उसके बाद बताइए ये प्लस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा सर? प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा सर, ये माइनस हो गया 4। ठीक है। उसके बाद ये -5 और +1, तो -5 + 1 कितना होने वाला है? तो सर -5 + 1। तो सर यहाँ पे पहले प्लस वाला लिखेंगे सर, यानी 1 और 5 माइनस में है, तो ये 5 माइनस में। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 1 में से 5 को क्या करना है? 1 में से 5 को घटा देना है। तो जब भी हम छोटका में से बड़का घटाते हैं तो पहले बाहर में लगता है माइनस,
और बड़का में से छोटका घटा दीजिए, यानी 5 में से 1 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये कितना होने वाला है, ये जो आपका होने वाला है ये -4 होने वाला है। आपको हम एकदम आराम से आपको हम समझा रहे हैं ताकि आपको कोनो दिक्कत ना आवे। तो बताइए -5 + 1 कितना हो जाएगा, तो सर ये -5 + 1 जो हो जाएगा ये आपका -4 हो जाएगा सर, -4 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 3 तो 3, और यहाँ पे -1 -6, तो दोनों माइनस में है सर। तो आप तो पढ़ाए हुए हैं सर, जब एक जाति का दोनों माइनस में हो तो जोड़ देना है, लेकिन बाहर में क्या सटा देना है, माइनस। तो ये -3 इसके साथ सटा के तो गुना में, और ये आपका हो जाएगा -7 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब बताइए ये आपका क्या है, अब ये बताइए ना, यहाँ पे गुना है कि नहीं, क्या करना है, गुना करना है। 1/2 तो 1/2, इंटू तो इंटू, 1 का गुना 11 से करेंगे 11, और बताइए यहाँ पर 4 का गुना -4 से, लेकिन इस 4 के पीछे क्या है, माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का गुना -7 से करना है, तो ये 3 का चीज में है, माइनस में है, तो बताइए माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 3 का गुना किससे करना है, 3 का गुना 7 से करना है, तो 3 सत्ते हो जाएगा 21। अब बताइए 1/2 1/2, और यहाँ पे इंटू, इसका मतलब सटा के, अब यहाँ पे 11 + 16 + 21, यानी 11 में 16 को जोड़ देना है, और जितना अब है उसमें 21 को जोड़ देना है। तो बताइए कितना होने वाला, 1 और 6 7 और 1 8 होने वाला है सर। और उसके बाद 2 और 1 3 और 1 4, यानी ये कितना हो गया, 48। अब बताइए ये जो 48 है ये ऊपर में है और ये 2 नीचे में है, तो हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है गुरुजी, यही ना पता है जी, कि ऊपर नीचे से हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। तो बताइए लास्ट का अंक 8 है सर, तो जब लास्ट का अंक 8 होता है तो 2 से भाग लगता है, इसका मतलब 2 के पारा में 4 आएगा 2 बार में, है कि नहीं, और 2 के पारा में 8 आएगा 4 बार में, यानी यहाँ पे जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 24, और 24 का गुना 1 से कीजिएगा तो 24 से आएगा, है कि नहीं, तो ये हो गया आपका 24। अब ये 24 तो हो गया, लेकिन ये क्या चीज में लिखा जाएगा, तो हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए हम लोग नॉर्मल त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे मीटर में अगर उसकी भुजा देल रहता है, तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं सर, मीटर स्क्वायर लिखते हैं सर। मान लीजिए भुजा अगर सेंटीमीटर में देल है और क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मान लीजिए भुजा जो है किलोमीटर में देल है और क्षेत्रफल निकालते हैं तो किलोमीटर स्क्वायर सर। ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ देलना है, यहाँ पे यूनिट में कुछ देल तो ना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो आप बताइए दूरी में, जैसे यहाँ पे कुछ देलना है तो हम लोग मात्रक मानते हैं, लेकिन हम लोग निकाले हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखा जाता है वर्ग मात्रक। क्या लिखा जाता है, वर्ग मात्रक, या आपकी मर्जी है तो आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई, क्या लिख सकते हैं, वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोनो बतवा जो है लिख सकते हैं, दोनों बतवा क्या है, बराबर ही है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सवाल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और ये सवाल जो है ये आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2022 में ये सवाल पूछा गया था, जिसका आंसर कितना होने वाला है, 24 वर्ग इकाई जो है इसका आंसर होने वाला है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी हमें क्या निकालना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष शीर्ष क्रमशः देल है 3,4 -4,3 तथा 8,6 है। और ये सवाल आपका पूछा गया है, इसको हम लोग अब बनाते हैं कि ये बनेगा कैसे, बस सेम कहानी जैसे अभी बना है वैसे ही बनाना है। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है सर, ले लिया। अब इस त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं सर, आपको ना मालूम है सर त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं सर। एक शीर्ष आपका ये हो गया, ये दूसरा शीर्ष हो गया, और ये तीसरा शीर्ष हो गया सर। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, और इसका नाम सी दे देते हैं। बताइए यहाँ पे जो पहला निर्देशांक देल है, पहला शीर्ष का निर्देशांक वो कितना देल है, 3,4 देल है सर, 3,4। उसके बाद दूसरा शीर्ष का निर्देशांक कितना दिया है, ये -4,3 दिया है सर।
उसके बाद तीसरा निर्देशांक कितना दिया है, यह 8,6 दिया। ठीक है सर, यहाँ तक लिख लिया। बताइए क्या त्रिभुज का नाम देल था, क्या त्रिभुज का नाम देल था इस क्वेश्चन में, ना गुरुजी, त्रिभुज का नाम तो ना देल था, हमने इसका नाम रखा ABC। इसीलिए हम लोग लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC। क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज A B और C में। अब बताइए जो पहला बिंदु होता है उस पहला बिंदु से क्या आता है सर, पहला बिंदु से x1 और y1 आता है सर। दूसरा बिंदु से क्या आता है, दूसरा बिंदु से x2 और y2 आता है। तीसरा बिंदु से क्या आता है, x3 और y3 आता है। तो जैसे पहला बिंदु का निर्देशांक लिखिएगा यानी x1 y1, तो कैमरामैन फोकस कीजिएगा, फोकस क्या करना है, आपको पहला बिंदु को फोकस करना है। तो बताइए इसमें x का मान कितना है सर, इसमें x का जो मान है सर वो 3 है और y का मान कितना है, 4 है सर, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यहाँ पर x का मान कितना है, -4 है और y का मान कितना है, 3 है। और तीसरा बिंदु x का मान कितना है, 8 है और y का मान कितना है, 6 है। ठीक है सर, यहाँ पे हमने सब लिख दिया। अच्छा लिख दिया तो अच्छा किया। अब इसके बाद हमें आराम से लगा लेना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र से कौन त्रिभुज, त्रिभुज का नाम सर आपने लिखा है ABC और इसी का हमको निकालना है सर, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी तो आप इसका फॉर्मूला बताए सर, इसका फॉर्मूला या तो अभी बताए हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है सर। बस यही फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है, लगा दीजिए। बताइए सबसे पहले क्या लिखाएगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है सर, ये लिखा गया फॉर्मूला। अब क्या करना है, अब कुछ ना करना है, अब आराम आराम से मान रख दीजिए 1/2 तो 1/2 इंटू तो इंटू, अभी क्या लिखल है, x1 लिखल है, तो x1 की जगह पे कितना, तो 3 इंटू तो इंटू y2 की जगह पे 3 माइनस तो माइनस y3 की जगह पे 6 प्लस तो प्लस x2 की जगह पे कितना है, -4 है। तो सर ये -4 ब्रैकेट में ना लिखाएगा सर, कैसे, दो चिन्ह आप ही ना बताएं एक साथ ना हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है, दो चिन्ह कभी भी एक साथ ना हो सकता, इंटू तो इंटू, उसके बाद y3 कितना है, 6 है, माइनस तो माइनस y1 कितना है, ये आपका 4 है, उसके बाद प्लस तो प्लस x3 कितना है, 8 है, इंटू तो इंटू y1 कितना है, y1 4 है सर, माइनस तो माइनस y2 कितना है, y2 आपका 3 है। ये सारा मान हमने आपका रख दिया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करना है जी, आराम से इसका कैलकुलेशन कीजिए। क्या करना है, क्या करना है, नहीं दिख रहा है क्या करना है, करना यही है कि इसका मान आप रख दिए हैं तो कैलकुलेशन कीजिए। बताइए 1/2 तो 1/2 इंटू तो इंटू, ठीक है सर। उसके बाद ये 3 है तो 3 रहेगा, ये सटा के है तो गुना में, यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे 3 में से 6 को घटा देना है। तो सर 3 में से जो 6 को घटाएंगे तो सर छोटका में से ना बड़का घटा रहे हैं सर, तो जब भी छोटका में से बड़का घटाते हैं तो बाहर में लगाते हैं माइनस, अब बड़का में से छोटका घटा दीजिए, ऐसे आप सोचिए। तो बताइए 3 तो 3 और सटा के तो गुना में, और ये 3 में से 6 जाएगा, तो बताइए छोटका में से बड़का घटाएंगे तो पहले लगाएंगे माइनस और 6 में से 3 घटा दीजिए तो 3, और यहाँ पे ब्रैकेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 4 है तो ये 4 रहेगा। अब बताइए यहाँ पे सटा के तो गुना में, तो गुना में सर, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 6 में से 4 को घटा देना है, 6 में से 4 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, उसके बाद 8 तो 8, सटा के गुना में, और यहाँ पे सर यहाँ पे 4 में से 3 को घटा देना है सर, 4 में से 3 भर जाएगा, 1 भर जाएगा, है कि नहीं। तो उसके बाद बताइए 1/2 तो 1/2 इंटू तो इंटू, अब यहाँ पे क्या करना है, 3 का गुना -3 से करना है। तो ये 3 जो है, पहला वाला 3 ये प्लस में है, ये 3 का चीज में है, ये प्लस में है,
और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस, और 3 तिया कितना 9, माइनस तो माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 2 यानी ये आपका हो जाएगा 8, और प्लस 8 का 8 है कि नहीं। तो बताइए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर यही होगा सर कि ये 8 माइनस में है और ये 8 प्लस में है, और आप ही तो बताए सेम चीज माइनस में प्लस में कट जाता है सर। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और गुने ये -9 है कि नहीं। और अगर हम लोग देखें तो -9 ऊपर है या 2 नीचे है, तो अगर इसको काटना चाहे तो काटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर 9 का आधा, 9 का आधा कितना होता है 4.5 होता है सर, और माइनस है तो माइनस, और अभी आप ही ना बताए सर ये आपका -4.5 और क्षेत्रफल है तो आपका ये क्या आएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई या इसी को बोलते हैं वर्ग मात्रा। लेकिन माइनस लगाना ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग नौमा में फिजिक्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे फिजिक्स, फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि दूरी, दूरी जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, अगर आप चले हैं तो कुछ ना कुछ दूरी होगा, और दूरी एक प्रकार की लंबाई है, यानी लंबाई कभी ऋणात्मक ना होती है, और जब लंबाई ऋणात्मक ना होता है तो क्षेत्रफल कैसे ऋणात्मक होगा। तो बस इस पॉइंट को याद रखना कि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नोट में इस बात को याद रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, यानी यहाँ पे हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं इसलिए त्रिभुज का लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक मतलब सर, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, ऋणात्मक मतलब क्या होता है, ऋणात्मक मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या होता है सर माइनस में नहीं हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है सर। तो यहाँ पे जो आपको आया है, यहाँ पे आपको क्या आया, यहाँ पे जो आपको आया है -4.5, यहाँ से माइनस हटा देना और क्या लिख देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो यहाँ पे जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो वाक्य में होगा क्या, तो सर ये वाक्य में जो होगा ये आपका हो जाएगा 4.5 वर्ग इकाई हो जाएगा सर, 4.5 वर्ग इकाई हो जाएगा, माइनस लगा के नहीं बोलना है, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल आपका क्षेत्रफल से संबंधित है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या करें ज्ञात करें, जिसके शीर्ष जो है वो क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार देल है, क्या देल है, A का दिया हुआ है 2,1, B का दिया हुआ है 4,5 और C का दिया हुआ है 0,3। और ये जो सवाल है यह आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2024 में पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक त्रिभुज लेना पड़ेगा सर, क्या लेना पड़ेगा, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो सर ले लिया एक त्रिभुज, अब जब त्रिभुज ले लिया है तो इसका नाम भी रख दीजिए, इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं और इसका नाम C रख देते हैं, ठीक है सर। नाम रख दीजिए, क्या क्या नाम रखना है, एक का नाम A रखना है, एक का नाम B रखना है और एक का नाम C रखना है। इसका नाम A, ये B और ये C। ये जो पहला निर्देशांक है 2,1 ये A का है, ये 2,1 हो गया। ये जो आपका B का निर्देशांक है ये 4,5 है, ये 4,5 हो गया, और ये C का जो निर्देशांक है ये 0,3 हो गया। अब यहाँ पे त्रिभुज का नाम देल है, क्या देल है, त्रिभुज का नाम देल है सर त्रिभुज ABC, और ये त्रिभुज ABC में हम लोग पहला बिंदु से x1y1 लिखेंगे, दूसरा बिंदु B से x2y2 लिखेंगे और तीसरा बिंदु C से x3y3 लिखेंगे। तो ठीक है लिखिए, बताइए सबसे पहले क्या लिखिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ x1 बराबर y1 बराबर, उसके बाद x2 बराबर y2 बराबर, उसके बाद x3 बराबर और y3 बराबर, ठीक है। तो बताइए x1 y1, तो x1 y1 निकालने के लिए आपको पहला बिंदु पे ध्यान देना है, x2 y2 निकालने के लिए दूसरा बिंदु पर ध्यान देना है,
और x3 y3 निकालने के लिए तीसरा बिंदु पर ध्यान देना है। तो बताइए बताइए पहला बिंदु में x का मान कितना है? तो सर पहला बिंदु में x का जो मान है ये आपका 2 है, y का मान 1 है। दूसरा x2 y2 निकालने के लिए भी दूसरा बिंदु x का मान 4 है, y का मान 5 है। और तीसरा x3 y3 निकालने के लिए x का मान 0 है, y का मान 3 है। अब आपको क्या लगाना है? तो सर सूत्र लगाना है। क्या निकालने के लिए? सर ना दिख रहा का निकालने के लिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। सर तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला को आप 2-4 बार बोलिएगा तो आपको खुद से याद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब बताइए अब क्या करना है? अब कुछ ना करना है, सिर्फ मान रखना है। 1/2 तो 1/2 और इंटू तो इंटू x1 कितना है गुरुजी? x1 2 है। इंटू तो इंटू y2 कितना है? y2 5 है, बीच में माइनस तो माइनस। और y3 कितना है? y3 3 है, प्लस तो प्लस। x2 कितना है? x2 आपका ये 4 है सर, इंटू तो इंटू। और ये y3 कितना है? 3 है सर, बीच में माइनस तो माइनस। और y1 कितना है? y1 आपका 1 है, प्लस तो प्लस। और x3 कितना है? सर x3 0 है सर, इंटू तो इंटू। और ये आपका y1 कितना है? 1 है, माइनस y2 कितना है? y2 आपका 5 है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करे? अब कुछ ना करे, अब सिर्फ कैलकुलेशन कर दे। बताइए 1/2 तो 1/2 इंटू तो इंटू, ये 2 है तो 2 रहेगा। और यहाँ पे 5 में से 3 को घटा देना है कि नहीं? ये 4 है तो 4 रहेगा, 3 में से 1 को घटा देना। ये 0 है। अब बताइए 0 बाहर में है, किसके? 1 माइनस 5 के। तो 0 अगर बाहर में है तो 0 बॉम्ब का काम करता है। 0 किसका काम करता है? बॉम्ब का काम करता है। सीधा मारिएगा, खत्म, पूरा सपाचट हो जाए। समझे कि नहीं? तो बताइए ये तो पूरा 0 होने वाला है, लेकिन इसका कैलकुलेशन कीजिए। बताइए 2 तो 2 और सटा के तो गुना में। अब 5 में से 3 घट जाएगा, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2, प्लस तो प्लस, 4 तो 4। और उसके बाद सटा के तो गुना में। और 3 में से किसको घटा देना है? 1 को। तो कितना हो जाएगा? 2। अब प्लस तो प्लस, और यहाँ पे 0। देखो 0 का गुना कुछों से करो। देखो एक बात याद रखना, सर का एक बात याद रखना कि 0 गुने कुछ नहीं। यानी 0 का गुना कुछों से करो, कुछों नहीं आएगा। समझे कि नहीं? 0 का गुना कुछों से करो, कुछों नहीं आएगा। इस बात को याद रखना कि 0 का गुना दुनिया के किसी भी चीज से करो, वो पूरा क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। तो ये तो ऐसे पूरा 0 होने वाला है। क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद 1/2 तो 1/2 इंटू तो इंटू, यहाँ पे 2 गुने 2, 2 दूना 4, प्लस 4 गुने 2, ये आपका हो गया 8। और प्लस में 0 तो छोड़ो ना, हटाओ इसको। 1/2 तो 1/2 सटा के गुना में। यहाँ पे 4 में 8 को क्या करना है? 4 में 8 को जोड़ देना है, 12 हो जाएगा। और 2 के पहाड़ा में 12 आता है 6 बार में। और हमने क्या निकाला है? हमने जो निकाला है वो निकाला है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल जब भी निकालिए आप इसको वर्ग इकाई या आप इसको वर्ग मात्रक अंग्रेजिया में लिखना है तो अंग्रेजिया में लिखा जाता है स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखा जाता है? अंग्रेजिया में स्क्वायर यूनिट्स लिखा जाता है। तो हमने कितना क्वेश्चन कर लिया? हमने आपका 3 क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद ये आपका चौथा नंबर सवाल है। और इसमें बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज का क्या निकालिए? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है सर, एक त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और जिसके शीर्ष जो है वो शीर्ष बिंदु वो क्रमशः पहला 0,4, दूसरा 3,6 और तीसरा -8, -2 है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो इस क्वेश्चन में त्रिभुज की बात हो रही है सर। किसकी बात हो रही है? त्रिभुज की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है सर, एक त्रिभुज ले लिया। अब इसके बाद क्या करें? तो इसमें आप इसका नामकरण कीजिए, नाम रखिए। नाम यहाँ पे ना देल है तो आप अपने मन से कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम P रख दीजिए।
यहाँ पे इसका नाम Q रख दीजिए और यहाँ पर इसका नाम R रख दीजिए। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे आपने नाम रखा PQR। अब यहाँ पे P जो होगा ये हो जाएगा आपका 0,4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0,4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो Q हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3,6 हो जाएगा और यहाँ पे जो R हो जाएगा ये आपका -8, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम हमने क्या दिया? PQR। तो सबसे पहले हम लोग अपने मन से लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज PQR में अब बताइए पहला बिंदु से क्या निकलेगा? तो पहला बिंदु से निकलेगा x1 और y1। दूसरा बिंदु से क्या निकलेगा? दूसरा बिंदु से x2 y2 और तीसरा बिंदु से क्या निकलेगा? तीसरा बिंदु से निकलेगा x3 y3। तो बताइए यहाँ पर x1 और y1 कितना है, उसके बाद आपका x2 और y2 कितना है, उसके बाद आपका x3 और y3 कितना है। तो बताइए x1 y1 निकालने के लिए पहला बिंदु पर फोकस कीजिए। तो बताइए उसमें x का मान कितना है? तो उसमें x का जो मान है वह आपका 0 है, y का मान 4 है। फिर x2 y2 निकालने के लिए दूसरा बिंदु को देखेंगे, इसमें x का मान 3 है और y का मान 6 है। उसके बाद x3 y3 निकालने के लिए तीसरा बिंदु को देखेंगे, इसमें x का मान -8 है और y का मान आपका -2 है। अब क्या करना है सर? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र लगा दीजिए, सूत्र से कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब क्या करें? अब आराम से इसमें मान रख दीजिए 1/2 तो 1/2। ठीक है, अब बताइए इंटू तो इंटू x1 कितना है गुरुजी? x1 0 है। इंटू तो इंटू y2 कितना है? y2 6 है सर, माइनस तो माइनस y3 कितना है? -2। तो बताइए फॉर्मूला वाला माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा +2, प्लस तो प्लस है कि नहीं। x2 कितना है? x2 3 है। इंटू तो इंटू y3 कितना है? y3 -2 है, माइनस तो माइनस y1 कितना है? y1 4 है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस तो प्लस x3 कितना है? ये सर आपका -8 है सर, -8। तो यहाँ पे दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद इंटू तो इंटू, अब y1 कितना है? 4 है, माइनस तो माइनस, और y2 कितना है? ये 6 है और ये आपका हो गया। अब क्या करना है गुरुजी? अब क्या करना है? अब सिर्फ मान रखना है। बताइए 1/2 तो 1/2 इंटू तो इंटू, अब ये 0 है। अभी सर ने क्या पढ़ाया था कि 0 का गुना कुछ से करो, 0 का गुना कुछ से करो, कुछ नहीं आने वाला। क्या है? कुछ नहीं आने वाला है, ये बात याद रखना। 0 का गुना कुछ से करो, कुछ नहीं आएगा, है कि नहीं। तो बताइए हमें मालूम है कि 0 का गुना 6 + 2 से करेंगे पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन है तो कर देते। 0 तो 0 सटा के गुना में, और यहाँ पे 6 + 2 कितना होता है सर? 6 + 2 जो होता है वो 8 हो जाएगा सर। फिर बताइए प्लस तो प्लस, 3 तो 3 सटा के गुना में, और यहाँ पे -2 -4, तो ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा -6 प्लस तो प्लस। अच्छा यहाँ पे समझना है, इधर यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला यही है कि यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, ये आपका प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। x3 कितना है? x3 -8 है ना, ये -8, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और ये 8 है तो 8, और सटा के तो गुना में, और यहाँ पे 4 में से 6 को घटा देना है, तो जब छोटका में से बड़का घटाएंगे तो माइनस में आएगा। ये बात हम बार बार बताते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 1/2 तो 1/2 इंटू तो इंटू, 0 का गुना 8 से करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है सर। अब बताइए यहाँ पे 3 का गुना -6 से करना है, तो ये 3 का चीज में है? प्लस में है, और ये 6 का चीज में है? माइनस में है। तो प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा, 3 छक्के कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -8 और यहाँ पे -8 और ये -2, तो बताइए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। अब बताइए 1/2, तो 1/2 इंटू तो इंटू, अब यहाँ पे -18 + 16, तो बताइए जब आपको कुछ ना समझ में आवे तो यहाँ पे देखो है क्या, -18 + 16, तो पहले प्लस वाला को ले लो 16, 18 माइनस में, तो 16 में से 18 घटाएंगे, यानी छोटका में से बड़का घटा रहे हैं, तो पहले माइनस लगाइए और उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका -2, कितना हो जाएगा, -2, और काटेंगे तो 2 के पारा में 2 आएगा एक बार में, और ये एक का चीज में, माइनस में, यानी यहाँ पे -1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई, है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग अभी पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये पॉइंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी यहाँ से ये समझ में आया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई नहीं निकलेगा। यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होने वाला है वो आपका होने वाला है 1 वर्ग इकाई होने वाला है, 1 वर्ग इकाई होने वाला है, 1 वर्ग इकाई होने वाला है, ठीक है सर। उसके बाद ये जो सवाल है, ये सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 5 कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करे, ज्ञात करे जिसके शीर्ष, अब यहाँ पे शीर्ष क्या दिया हुआ है, क्रमशः, क्रमशः मतलब लगा के तार, क्रमशः मतलब क्या होता है, लगा के तार, यानी बीच में गैपिंग वूपिंग नहीं करना है। ये पहला दे ले -5, -1, दूसरा दे ले 3, 5, और उसके बाद तथा 5, 2 दे ले, 5, 2 दे ले, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, इधर इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब है, यानी यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होने वाला है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, और इसका जवाब कहाँ देना है, इसका जवाब जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 6 कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करे, ज्ञात करे जिसके शीर्ष क्रमशः 2, 3, -1, 0 और तथा 2, -4 ये है। तो आपको क्या निकालना है, आपको सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है सर, क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं और बनाते हैं और सीखते हैं, ठीक है। बताइए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे आप एक त्रिभुज ले लीजिए, पहले ये ले लिया एक त्रिभुज, ठीक है, यहाँ तक ले लिया। अब इसके बाद इसका कुछ नाम दे दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में नाम ना लिखा है, तो यहाँ पे इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, और इसका नाम C दे देते हैं। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका C, ठीक है सर। अब नाम दे दिया है तो इसका निर्देशांक भी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, निर्देशांक भी लिख दीजिए। बताइए पहला बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2, 3 है सर। दूसरा बिंदु का निर्देशांक -1, 0 है, और तीसरा बिंदु का निर्देशांक 2, -4 है। अब बताइए यहाँ पे त्रिभुज का नाम तो ना देल था, ये तो अपने मन से लिखे हैं, तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC में, तो पहला बिंदु से क्या निकलेगा, पहला बिंदु से निकलेगा x1 और y1, दूसरा बिंदु से क्या निकलेगा, दूसरा बिंदु से निकलेगा x2 और y2, तीसरा बिंदु से क्या निकलेगा, तीसरा बिंदु से निकलेगा x3 और y3। तो बताइए जब भी x1 y1 निकालो तो फोकस करो पहला बिंदु पर, कहाँ पर फोकस करना है, पहला बिंदु पर फोकस करना है। तो बताइए पहला बिंदु में x का मान 2 और y का मान कितना है, y का मान 3 है सर, y का मान कितना है, y का मान 3 है। x2 y2 निकालने के लिए दूसरा बिंदु पर फोकस करो, x का मान -1 और y का मान 0, और x3 y3 निकालने के लिए तीसरा बिंदु पर फोकस करो, इसमें x का मान 2 और y का मान -4। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, सूत्र से कौन सा सूत्र, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू
x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सर हो गया। अब बताइए 1/2 तो 1/2 इंटू तो इंटू x1 कितना है, x1 2 है सर, इंटू तो इंटू y2 कितना है, y2 0 है, माइनस तो माइनस y3 माइनस 4 है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा 4, प्लस तो प्लस x2 कितना है, x2 माइनस 1 है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 इंटू तो इंटू y3 कितना है, ये माइनस 4 है, माइनस तो माइनस y1 कितना है, y1 3 है, 3 प्लस तो प्लस। अब बताइए x3 कितना है, 2 है सर, इंटू तो इंटू y1 कितना है, y1 आपका 3 है, कितना है 3 है, माइनस तो माइनस, और y2 कितना है, ये आपका 0 है। अब क्या करना है सर, अब कुछ ना करना है, सिर्फ मान रखिए और आंसर निकालिए। बताइए यहाँ पर ये आपका हो गया 1/2 इंटू तो इंटू, अब बताइए 2 है, हाँ सर 2 है, सटा के तो गुना में, और उसका 0 + 4, तो इसका मतलब ये है कि 0 में 4 को जोड़ देना, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 1 तो 1 और सटा के तो गुना में, और यहाँ पे -4 -3, तो ये आपका हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा -7, प्लस तो प्लस, और यहाँ पे दो तो दो, और यहाँ पे गुना में 3 कर देना, कितना कर देना 3। कैसे सर, यहाँ पे 3 में से 0 घटाएंगे तो वही आएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 तो 1/2 इंटू तो इंटू, उसके बाद यहाँ पे 2 का गुना किससे करना है सर, 2 का गुना 4 से करना है सर, कितना हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस, 1 का गुना 7 से करना है 7, प्लस तो प्लस, और 3 गुना 6, अगर इसको जोड़े तो कितना होने वाला है सर, 8 और 7 15, और 15 में 6 जोड़ेंगे 21, यानी ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू, यानी सटा के तो गुना में, और ये आपका 21 होने वाला है। यानी इसको अगर आप काटे तो 2 से अगर 21 को काटे तो 21 का आधा कई रुपया, 10.5 रुपया, तो 10.5 रुपया, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले हैं, तो ये आपका वर्ग इकाई हो जाएगा, यानी ये 10.5 वर्ग इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, ये सवाल इस बार 2026 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, और इसका जो जवाब है ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका जो जवाब होने वाला है वो क्या होने वाला है। ठीक है ना, अब एक सवाल और देते हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बिंदुओं A 5,2 और B 4,7 तथा C 7,-4 से बनने वाले जो त्रिभुज ABC है उसका क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाद इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कहाँ कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, समझे कि नहीं। 9वां नंबर सवाल क्या है, यह है बिंदुओं P 1.5 और ये (3), Q का जो निर्देशांक है वो 6, -2, और तीसरा जो R का निर्देशांक है वो -3, 4 है, से बनने वाले जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वाले सवाल को हम बना देते हैं, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट सवाल रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक त्रिभुज, क्या लेना पड़ेगा, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा सर। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज उठा लेते हैं, है कि नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज उठा लिए। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या करते हैं, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं, इसका नाम P, इसका नाम Q और इसका नाम R। यहाँ पे लिखा हुआ P, तो P का निर्देशांक कितना लिखा, -1.5, उसके बाद Q का निर्देशांक कितना लिखा हुआ है, 6, -2, और R का निर्देशांक कितना लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ -3, 4। तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम देल है, त्रिभुज का नाम क्या देल है, त्रिभुज का नाम PQR देल है। तो इस PQR में x1 बराबर y1 बराबर, उसके बाद x2 बराबर, और ये आपका हो गया y2 बराबर, उसके बाद x3 बराबर, और ये आपका हो गया y3 बराबर। तो बताइए यहाँ पर x का मान कितना है, -1.5 सर, कॉमा से पहले जो होता है वो x होता है, कॉमा के बाद जो होता है
वो y होता है। उसके बाद बताइए x2, x2 कितना है, तो x2 सब 6 है और y2 माइनस 2 है। x3 माइनस 3 है और y3 आपका 4 है। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो सूत्र से त्रिभुज आपका पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू आपका x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस ये आपका y2 हो जाए। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करना, मान रखना 1/2 तो 1/2 इंटू तो इंटू, इंटू तो इंटू। अब बताइए x1 कितना है, तो सर x1 माइनस 1.5 है सर, इंटू तो इंटू। y2 कितना है, y2 माइनस 2 है, माइनस y3 कितना है, तो सर y3 आपका ये 4 है, ये 4 हो गया, प्लस तो प्लस x2 कितना है, x2 आपका 6 है, कितना है 6 है, इंटू तो इंटू। और y3 कितना है, y3 आपका है 4 है, माइनस तो माइनस y1 कितना है, y1 आपका 3 है 3, और प्लस तो प्लस x3 कितना है सर, x3 माइनस 3 है सर, x3 माइनस 3 है, इंटू तो इंटू। और y1 कितना है, y1 आपका 3 है, माइनस तो माइनस, और y2 आपका कितना है माइनस 2 है, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये आपका इतना होगा। ठीक है। अब क्या करना है, अब सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है, 1/2 इंटू तो इंटू, ये माइनस 1.5 तो माइनस 1.5, और ये सटा के गुना में माइनस 2 माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 6। बोलो कोनो दिक्कत नहीं है, प्लस तो प्लस, उसके बाद 6 तो 6, आइए सटा के तो गुना में, और 4 में से 3 को क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो उसके बाद 3 तो 3, और सटा के गुना में 3 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ा तो 5 होगा। अब बताओ 1/2 तो 1/2 इंटू तो इंटू। अब बताओ यहाँ पे माइनस 1.5 और माइनस 6, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये 1.5 है, इसको तुम कितना मानो, 1.5 को 15 मानो, अब 15 का गुना 6 से करो, छक्के कितना हो जाएगा सर, 15 छक्के जो होगा ये आपका 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। अब बताओ दशमलव यहाँ पे होता है, तो 1 अंक पहले है, तो यहाँ पे भी दशमलव 1 अंक पहले लगा दो, यानी कितना हो जाएगा 9.0, और 9.0 का मतलब 90 होता है, प्लस तो प्लस, 6 का गुना 1 से करो, 6 1 6, माइनस तो माइनस, 3 का गुना 5 से करो, 3 5 15। ठीक है सर। 1/2 तो 1/2, अब यहाँ पे क्या करना है, 9 में 6 को जोड़ देना है, तो 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 15, और माइनस 15, तो बताइए 1/2 तो 1/2, और सटा के तो गुना में, और 15 में से 15 को घटा देना है, तो 15 में से 15 गया 0, और 0 का गुना कुछो से करो, कुछो नहीं आएगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल होने वाला है वो 0 वर्ग इकाई होने वाला है। क्या होने वाला है, 0 वर्ग इकाई होने वाला, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है, 0 वर्ग इकाई होने वाला है। ठीक है। अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं पर भी कोनो दिक्कत लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं। और उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एवं शेयर कर ले, ताकि दूसरे लोग का भी भला हो सके, है कि नहीं। उसके बाद जय हिंद, जय भारत,